अस्सलाम वालेकुम। समीना रशीद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ आपसे। यकीन कामिल है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन कैफियत में होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी अमान में रखे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन। आजकल हमारे माशरे में आवाम को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, जिसमें इनफरादी भी हैं और इज्तमाई भी हैं, ख़ानदान के हवाले से भी हैं। इन मसाइल की वजह, इन मसाइल की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपनी बुनियादी तालीमात से बहुत दूर हो गए हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम की सूरत में बेहतरीन ज़ाब्ता हयात अता फरमाया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि आज वही बातें जो कभी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हुआ करती थी, हमारे लोगों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, आज हमारे माशरे में वही बाइसे शर्म बना दी गई हैं और बाइसे तकलीफ़ बना दी गई हैं, बाइसे अज़ियत बना दी गई हैं। यही वजह है कि किसी भी महकमे में, किसी भी हवाले से आपको तरक्की नज़र नहीं आती, आपको कहीं भी अमन और सुकून नज़र नहीं आता। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर माशरा ज़बू हाली का शिकार है। एक वक्त था कि हमारे माशरे में इख्तलाफ को खूबसूरती कहा जाता था, तरक्की की दलील कहा जाता था, लेकिन आजकल हमारा माशरा इस कदर बीमार ज़हनियत का हामिल है कि यहाँ अगर इख्तलाफ किया जाए तो उसे बदतमीज़ी तस्वुर किया जाता है। और अगर किसी मामले में खामोशी इख्तियार की जाए तो पहले उसे अदब तस्वुर किया जाता था, आज मुनाफ़क़त तस्वुर किया जाता है। एक वक्त था कि जब एक आम आदमी भी खलीफा वक्त से सवाल कर सकता था, ए खलीफा, आप जुम्मा का खुतबा नहीं दे सकते जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। और फिर तारीख़ आलम ने देखा कि खलीफा वक्त ने एक आम आदमी के सवाल का जवाब दिया, उसे मुतमईन किया और फिर खुतबा जुमा शुरू किया। लेकिन आज अगर हम इख्तलाफ रखें और अगर हम सवाल उठाएं तो इसको बदतमीज़ी में शुमार किया जाता है, इसको हित्तक के इज़्ज़त समझ लिया जाता है। लिहाजा अगर आप माशरे में सुकून चाहते हैं, अगर आप ज़ाती और इज्तिमाई ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी जो कहते हैं उस पर अमल भी कीजिए। जो सोचते हैं, जो सुनते हैं, जो किताबों में पढ़ रखा है आपने, बराए मेहरबानी उस पर अमल भी कीजिए। जब तक हम इन पर अमल नहीं करेंगे, हम आसूदगी हासिल नहीं कर सकते इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में। अगर यही हालात रहे तो डिप्रेशन और तकरीबन जितनी भी ज़हनी आसाबी बीमारी और तकालीफ हैं, ये बढ़ती ही चलेंगी। लिहाजा खुद भी पुरसुकून रहिए, दूसरों को भी पुरसुकून रहने दीजिए। जो हमारी तालीमात है, जो हमारा एक बेहतरीन ज़ाब्ता हयात है, खुद भी इसके तहत ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।